हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए नर्सिंग केयर प्लान लाई हूँ जो कि ब्रीच डिलीवरी के लिए आप बना सकते हो और ये ऑब्स्टेटिक्स में आप बना लो। सही है। तो ये एनसीपी देखो, ये ब्रीच डिलीवरी का है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए, कोई डाउट ना रहे। देखो, इसमें लिखा गया है कि डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ब्रीच डिलीवरी। ये क्वेश्चन सी है और ये क्वेश्चन सी है। तो यहीं से मैं आपको बता रही हूँ और यहाँ से आप नर्सिंग डायग्नोसिस और सारा कुछ बना सकते हो। गोल, एक्शन, रिएक्शन, सॉरी, एक्शन, इंटरवेंशन, जो चीज़ें हम करते हैं ना, वो आप यहाँ से लिख सकते हो। सो ब्रीच डिलीवरी के लिए नर्सिंग केयर प्लान आप हमारा इधर से बना सकते हो, जिसमें कि हम सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं कि जो मदर के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगे, क्योंकि इसमें दो डायग्नोस होंगे, बेबी के लिए भी होगा, मदर के लिए भी होगा। तो पहला डायग्नोस एंग्जाइटी का होगा, बिकॉज उन्हें घबराहट है डिलीवरी प्रोसेस के लिए कि डिलीवरी हो रही है तो पता नहीं क्या सिचुएशन रहेगी। तो एंग्जाइटी एंड फियर रिलेटेड टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट एज एविडेंस बाय परस्पिरेशन। तो इसका आपको गोल सेट करना है। प्लान ऑफ एक्शन हम बताएंगे कि क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है। इंटरवेंशन हम बताएंगे उसके बाद कि कैसे कैसे पेशेंट का जो एंग्जाइटी है वो रिड्यूस किया जा सकता है। फिर जो इंटरवेंशन है उसका रैशनल क्या होगा। इम्प्लीमेंटेशन भी आपको लिखना चाहिए इसके बाद, वैसे इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लगभग इंटरवेंशन जैसा ही बनता है। उसमें आपको वो बता देना पड़ता है कि हाँ ये काम हो गया है। जैसे कि इन्होंने इंटरवेंशन में ही बता दिया है कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट एंड फैमिली वाज डेवलप्ड, यानी कि कर दिया है डेवलप्ड। इन्होंने प्लान ऑफ एक्शन को ही इंटरवेंशन अलग अलग तरह से बताया हुआ है इस बुक में। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है। इंटरवेंशन को ही इम्प्लीमेंटेशन की तरह इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरा कहने का मतलब ये है। फिर रैशनल है और लास्ट में इवैल्यूएशन, बिल्कुल इजी इवैल्यूएशन है कि जो फियर एंग्जाइटी वो मिनिमाइज हो चुकी है पेशेंट की। नेक्स्ट डायग्नोसिस है नॉलेज डेफिसिट का। उसके बाद गोल है, देन प्लान ऑफ एक्शन है, देन इंटरवेंशन यानी कि आपको इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि यहाँ पर उन्होंने काम अपना कर दिया है जो प्लान किया था। फिर उसके बाद उसका रैशनल बताया गया है और इवैल्यूएशन बताया गया है। नेक्स्ट हम पेज पर आ गए हैं। ये भी नॉलेज डेफिसिट का ही कंटिन्यूशन में चल रहा है। प्लान ऑफ एक्शन, इंटरवेंशन और रैशनल। इवैल्यूएशन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्नोसिस ब्रिज प्रेजेंटेशन में बनेगा वो है अल्टर्ड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड ड्यूरिंग डिलीवरी एज एविडेंस बाय ड्राई लिप्स। तो इसमें हम गोल सेट करेंगे कि पेशेंट का जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस हो चुका है वो हमको बैलेंस करना है। देन प्लान ऑफ एक्शन, फिर नर्सिंग इंटरवेंशन कि उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इनटेक आउटपुट मेजर करेंगे, पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देंगे, ये चीज़ हम करते हैं। उसका रैशनल आपको बताना है और उसके बाद इवैल्यूएशन हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न का डायग्नोस, ये है दूसरे वाला। रिलेटेड टू न्यू एनवायरनमेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट अवेकिंग। तो पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, हॉस्पिटल में डिस्टर्ब हो रही है उनकी स्लीप, तो उनकी स्लीप को प्रॉपर हमें मेंटेन करना है। ये गोल सेट हम करेंगे, उसका प्लान बनाएंगे, देन इंटरवेंशन, फिर उसका रैशनल और लास्ट में हम इवैल्यूएशन निकाल लेंगे उसकी। फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो ये कंटिन्यूशन में ही आ गया, जो स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही थी उसी का प्लान ऑफ एक्शन है, इंटरवेंशन और रैशनल। इवैल्यूएशन हमने ऊपर ही कर लिया है इसका। तो स्लीपिंग को उनके एनकरेज करने के लिए, स्लीप उनकी अच्छी आए उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो करना है। उनको काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ऑफर मिल्क करेंगे एट बेड टाइम, ये सब चीज़ें हैं। जो नेक्स्ट डायग्नोसिस है ब्रिज प्रेजेंटेशन के लिए सेम चल रहे हैं, मदर वाले डायग्नोसिस है। तो इसमें जो डायग्नोस है वो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू लीकिंग ऑफ द इम्यूनिटिक फ्लूइड एंड अल्टर्ड प्राइमरी डिफेंस इन द पोस्टमार्टम पीरियड। ये आपका एक और डायग्नोस है, उसका आपको गोल सेट करना है हमको कि प्रिवेंट करेंगे हम इन्फेक्शन से पेशेंट को जितना हो सके, मदर एंड चाइल्ड को। फिर प्लान ऑफ एक्शन, इंटरवेंशन, रैशनल एंड इवेल्युएशन।
ये जो आपको दिख रहा है ये सेम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का ही कंटिन्यूशन में प्लान ऑफ एक्शन चल रहा है, जो कि डायग्नोसिस का रिस्क ऑफ इन्फेक्शन था, इसलिए इंटरवेंशन देन रैशनल। उसके बाद जो एनसीपी बनेगा वो है बेबी का। ब्रीच प्रेजेंटेशन में बेबी के लिए भी डायग्नोस हम बनाएंगे, तो उनका जो डायग्नोस बनेगा वो है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस ड्यू टू एक्सेसिव ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन। बेबी को बहुत ज़्यादा ओरोफेरेंजियल सिक्रेशंस आ रही हैं, जिसकी वजह से उसका एयरवे क्लियर नहीं हो पा रहा है। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। गोल बनाएंगे उनका एयरवे क्लियर करना है हमको पेशेंट का। प्लान ऑफ एक्शन किस तरह से हम कर सकते हैं, तो सक्शनिंग इसमें परफॉर्म करेंगे, जो मेन इसका प्लान रहेगा, और वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट लिखा है और यहाँ पर इंटरवेंशन लिखा है, तो ये आप इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हो, इधर इम्प्लीमेंटेशन लिखा है। देन रैशनल और इवेल्युएशन। फिर जो उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्नोसिस है वो इनइफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन ड्यू टू एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। देन गोल, प्लान ऑफ एक्शन, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन कह लो या फिर, और रैशनल इवेल्युएशन। वैसे ही हम करेंगे कि बेबी का इनइफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन जो हो गया है, ये किस वजह से हो रहा है कि पहले बेबी जो था वो वॉर्म में था, मदर के वॉर्म में था, यूट्रस में था, एकदम से वो बाहर के एनवायरनमेंट में उसको जो उसका बॉडी का टेम्परेचर है वो डिसबैलेंस हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेबी को हम ब्लैंकेट दे सकते हैं या फिर उसको वार्मर के नीचे हम रख सकते हैं, रेडिएंट वार्मर जो होता है, और उसे कवर कर सकते हैं अच्छे से। बस इस तरह से हम उसका प्लान ऑफ एक्शन और इंटरवेंशन करेंगे। उसका रैशनल क्या रहेगा वो आपको बताना है, और लास्ट में इवेलुएशन निकाल देना है। फिर नेक्स्ट डायग्नोस होता है हमारा, वो है रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया होने के भी चांसेस हो सकते हैं, जो कि हमको प्रिवेंट करना है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बर्थ के इमीडिएट बाद 1 घंटा या 2 घंटे के अंडर में ही हमको ब्रेस्ट फीड पेशेंट को बेबी को कराना है, और लास्ट में आप इवेल्युएशन उसका निकाल लो। तो ये जो आप देख रहे हो ये प्लान है, फिर उसके बाद इंटरवेंशन है या इम्प्लीमेंटेशन कह लीजिए, फिर रैशनल। उसके बाद नेक्स्ट डायग्नोसिस है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू लो बर्थ वेट। तो इन्फेक्शन तब भी हो सकता है अगर बेबी का लो बर्थ वेट है बेबी। फिर हम गोल ये बनाएंगे कि द बेबी विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इन्फेक्शन। देन प्लान ऑफ एक्शन, तो किस तरह से हम पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग करके, है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि हैंड वॉशिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सैनिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीड उसको कराना है, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क होता है क्लोस्ट्रम, वो काफ़ी सारे इन्फेक्शन से बेबी को प्रिवेंट करता है, और उसको हाइजीनिक रखना है बेबी को। कॉर्ड उसकी क्लीन करनी है। इम्यूनाइज्ड अगर बेबी हो जाए जितना जल्दी हो सके, जो कि हम करवाते हैं, बीसीजी लगाते हैं, तो ये सब कुछ होना चाहिए। एट बर्थ पे जो इंजेक्शन लगना चाहिए वो लग जाना चाहिए। फिर इंटरवेंशन आपको लिखना है, उसका रैशनल बताना है कि क्यों हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, क्या इसका मतलब है, और लास्ट में इवैल्यूएशन। तो इस तरह से आप ब्रीच प्रेजेंटेशन का नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। थैंक यू।